मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों अगे तुहाडे नाल दो लैक्चर जिहड़े ने साझे कीते ने जिहदे विच सर्कुलेशन ऑफ हार्ट ते वैस्कुलर बंडल्स ऑफ प्लांट दे बारे जिहड़ी सी डिस्कशन कीती सी। हुण तुहाडे नाल अज बड़ा ही प्यारा ते बड़ा ही वधिया टॉपिक लैके आए हां। उम्मीद करते हैं कि तुसीं बड़े ध्यान दे नाल इस टॉपिक नूं सुनोगे समझोगे तां लिखोगे। सो सारे ही बच्चे जिन्ने बैठे ने सारे ही बच्चे कापियां पेन जिहड़े ने बिल्कुल तैयार कर लैण और इन्हां दे लागे जिहड़े टीचर ते पेरेंट्स खड़े ने वो कृपा करके उन्हां नूं जिहड़ा इधर ध्यान केंद्रित करन। जिहड़ा अज टॉपिक पढ़ाउण जा रहे हां वो बड़ा ही इंटरस्टिंग ते बड़ा ही मजेदार टॉपिक है क्योंकि वो जिहड़ा टॉपिक है तुसीं आराम नाल अपने घरां दे विच देखिआ सुनिआ कई बार उहदे बारे आम तौर ते तुसीं जर्नल उहदे बारे काफ़ी कुछ जानते हो। सो अज मैं तुहाडे नाल उहदे बारे डिटेल दे विच स्टडी करन जा रहा पढ़ाउण जा रहा। तुसीं सारे बच्चों ने बड़े ध्यान दे नाल सुनना है पूरा ध्यान देना है तो तुहानूं बहुत मजा आएगा बड़ा इंजॉय करोगे नाल नाल तुसीं सिखोगे नाल इंजॉय भी करोगे। सो मैं पलविंदर सिंह डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर तो तुहाडे नाल अज दा जिहड़ा टॉपिक साझा करन जा रहा हां उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। सो की सुनिया तुसी एसिड बेस एंड साल्ट। हुण ये तीन जिहड़े ने अखर लिखे हुए ने तुहाडे सामने तिन्हां दा वख-वख मीनिंग है पर तिन्हां दा कोरिलेशन है एक दूजे नाल बड़ी कोई सांझ रखते हैं तां ही इन्हां नूं एक हैडिंग दे अंदर जिहड़ा पढ़िया जा रहा है। सो की है एसिड की है बेस ते की है साल्ट। एसिड जिहड़ा इहनूं पंजाबी दे विच की कहंदे ने तुसीं सारे जानते हो आम घरां दे विच असीं वरतने भी हां जिहनूं पंजाबी दे विच कहंदे ने तेजाब। की कहंदे ने तेजाब। और बेस बेस नूं की कहंदे ने पंजाबी दे विच खार। ये भी असीं घरां दे विच बड़ी वरतने हां। जिहड़ा तेजाब है तुहाडी मदर तुहानूं कहंदे होणगे कि जा तेजाब दी छोटी जी हल्की जी बोतल आया मैं जिहड़ी है किते सफाई वास्ते वरतनी है किचन वास्ते जां वाशरूम वास्ते। वो जिहड़ा तेजाब जिहड़ा फर्श दे उत्ते पा के जिहदे नाल फर्श साफ कीता जांदा बस इहो ही तेजाब है। इदां दा तेजाब एक तुहाडे पेट दे अंदर भी है जिहड़ा तुहाडा खाधा पीता सारा हजम करदा है। सो उस तेजाब की भी गल करनी है। दूसरी है बेस। बेस की है खार। खार जिन्ने भी साबुन वरतदे हो कपड़े धोने वाला नहाने वाला वो सारियां की ने खारियां चीज़ां ने। सो ये तो हो गया तेजाब ये होगी खार। ये नाल ही एक रलदी मिलदी चीज़ है साल्ट ओदी भी गल करनी है। साल्ट नूं पंजाबी विच असीं की कहने आ लूण। शाबाश वेरी गुड। असीं साल्ट नूं पंजाबी दे विच की कहने आ लूण कहने आ। सो इन्हां तिन्हां बारे आपां डिटेल दे विच गल करदे हां। सो सब तो पहले शुरू करते हैं पहली जिहड़ा शब्द लिखे है पहली जिहड़ी चीज़ है वो की है एसिड। एसिड बारे जिहड़ा तुसीं की जानदे हो की समझदे हो। सो की सोचदे हो तुसीं एसिड की हुंदा है। एसिड एक तेजाब हुंदा है। एसिड एक तेजाब हुंदा है ते तेजाब है तां इहदा स्वाद भी हुंदा है। स्वाद इहदा किदा खट्टा खट्टा जिहा टेस्ट हुंदा है। जिद्दां तुसीं नींबू निचोड़ के पानी दे विच पींदे हो नींबू अपनी जुबान नूं लाउंदे हो तो किदां दा स्वाद हुंदा है दिंदा ना खट्टा स्वाद। जे वो खट्टा स्वाद दिंदा है तां वो फिर की है वो एक सिट्रिक एसिड है जिहड़ा जिन्ने भी खट्टे ते फल ने उन्हां दे विच पाया जांदा है। सो इहदा टेस्ट जिहड़ा एक खट्टा हुंदा है। सो खट्टा जिहा टेस्ट दिंदा है इस करके ये तेजाब कहंदा है। पर हुण सारे ही तेजाब जिहड़े ने आपां जुबान ते ला के चेक ते नहीं कर सकते ते ना ही सानूं करने चाहिए ने क्योंकि बड़े खतरनाक हुंदे ने क्योंकि जे चमड़ी ते पै जाण जां साडे अंदर चल जाण तां ये काफ़ी नुकसान करदे ने। पर तुहाडे एक सवाल मन दे विच उठ गया होना है कि सारे गल कह रहे ने पर जिहड़ा पेट दे अंदर जिहड़ा तेजाब है वो नुकसान क्यों नहीं करदा मैं उहदे बारे तुहानूं दसांगा। ध्यान नाल बैठे रहो तो सुनते रहो। सो इहदा स्वाद जिहड़ा खट्टा हुंदा है और तां इस नूं की कह दित्ता जांदा है एसिड कह दित्ता जांदा है। पर सारे दे सारे ही एसिड जिहड़े ने वो आपां जुबान दे नाल टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर सानूं उन्हां नूं टेस्ट करन वास्ते कोई ना कोई तरीका जिहड़ा अपनाउणा पवेगा कोई ना कोई जिहड़ा मैथड है वो वरतना पवेगा। उस तरीके नूं उस मैथड नूं वरतन वास्ते कुछ मटीरियल असीं वरतने आ जिन्हों असीं कहने आ ध्यान दो इधर की लिख रहे हैं
नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर जेडे ने वो वरते जाते हैं। वो नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल का पता ही है, नेचुरल शब्द कित्थों आया है, नेचर तो, ते नेचर नूं पंजाबी च असीं की कहने आ, कुदरत। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਚਕ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੈਲ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੂਚਕ, ਕਿਹਦਾ ਸੂਚਕ, ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਟਮਸ, दूसरा टर्मरिक हल्दी, तीसरा चाइना रोज। ये तीन जिहड़े इंडिकेटर जिहड़े ने ये वरते जाते हैं। और सब तो पहले जिहड़ा इंडिकेटर वरत्या जाता है वो की है, वो जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया लिटमस। लिटमस जिहड़ा है, लिटमस नूं आपां कुदरती सूचक के तौर पर वरतना है। सो जे असीं इहनूं कुदरती सूचक के तौर पर वरतना है, सानूं फिर इहदा थोड़ा बहुता ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तां जो सानूं पता लग सके कि ये जिहड़ा नैचुरल इंडिकेटर दे जिहड़ा लिटमस असीं वरत रहे हां ये एक्चुअली है कि ते ये आया कित्थों है, सानूं मिलदा कित्थों है। जे मैं गल करां कि ये मिलदा कित्थों है, तां लिटमस दा मेन जिहड़ा सोर्स है वो है लाइकन्स। की है लाइकन्स। लाइकन्स की है, एक तरह के प्लांट्स ने, और ये कंबीनेशन तो तैयार होए ने। लाइकन्स नूं आपां कहिए कि इहदे विच किहड़ी-किहड़ी चीज पाई जाती है, इहदे विच अलगी प्लस फंजाई या फंगी, ये जिहड़ी है दोवां दी चीजां दा जिहड़ा कंबीनेशन है अलगी ते फंजाई दा, उस नूं ही लाइकन्स कहा जाता है। उस नूं की कहंदे आ लाइकन्स। ते लाइकन जिहड़े ने काफी कलरफुल हुंदे ने, वख-वख तरह दे इन्हां दे कलर हुंदे ने। इसे करके ਇਹਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕਨਸ, ਔਰ ਲਾਈਕਨ ਸੌਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕਨਸ ਤੋਂ ਲਿਟਮਸ। ਤੇ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ, पेपर तो मतलब कागज, लिटमस का एक कागज का टुकड़ा होगा। ते जे लिटमस पेपर जेड़ा असी मुख्य तौर पे वरतना है, ये लिटमस सोल्यूशन तुहाडे कोल होणगे पर असी ज्यादातर ते लिटमस पेपर वरतने हां। लिटमस पेपर जेड़ा तुहाडी लैब दे विच मौजूद है, तुसी जाके देख सकदे हो। वो लैब दे विच लिटमस जेड़ा पिया होया है और लिटमस पेपर जेड़ा है वो भी अगों दो तरह का है। लिटमस पेपर जेड़ा है वो दो तरह का, उहदे विच दो कलर दे जेड़े लिटमस पेपर होंदे ने, उहदे विच स्ट्राइप्स जिहियां होंदियां ने बिल्कुल इदां एडिक साइज दियां, एक ये होएगी और एक ये होएगी। दो वो दो केड़े-केड़े लिटमस पेपर ने? पहला की है, पहला लिटमस पेपर है रेड लिटमस पेपर। चलो पहले रेड जेड़ा लिटमस पेपर है उसकी गल कर लेने आ। रेड लिटमस पेपर जेड़ा ना तो क्लियर हो रहा है की है रेड, ये जेड़ा रेड है ये लिटमस पेपर जेड़ा है ये किस कलर का होएगा? ये लिटमस पेपर जेड़ा है रेड कलर का होएगा, लाल कलर का होएगा। और ये रेड कलर का होने करके तां ही इसमें कह दिता जाता है रेड लिटमस पेपर। और जेड़ा रेड लिटमस पेपर है जदों किसी भी सोल्यूशन दे विच कह लो किसी केमिकल च जां जेड़ा तुहाडे सामने पिया जिन्हों तुसी नहीं जानते कि ये एसिड है कि ये बेस है, सानू नहीं पता, पर जदों असी रेड लिटमस पेपर उहदे विच पावांगे तां जदों असी रेड लिटमस पेपर नूं बाहर कढांगे, जे उहदा रेड तो रंग नीला हो गया इट मीनस जे ये रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया तां असी कह दांगे कि वो जिहड़ी चीज है वो की है बेस है, वो की है
बेस है वो खार है। हुण इहदे विच भी देखो कॉमन चीज बी तो बेस, बी तो ब्लू कलर नीला रंग, ठीक है। बी तो ब्लू और बी तो ही बन गया बेस। इट मीनस कि जेड़ा रेड लिटमस पेपर जदों असीं किसी दे विच पाया ते वो जे नीले रंग दा हो जावे, इट मीनस कि वो पक्के तौर ते एक खार होवेगी, वो बेस होवेगी। सो दूसरे पेपर की गल करते हैं। दूसरा पेपर केड़ा है? दूसरा ब्लू। वो जेड़ा दूसरा ब्लू कलर का नीले रंग का लिटमस पेपर है उहदे विच की होवेगा? रेड ने जेड़ा क्लियर करता सानू खार बारे, ते हुण जेड़ा ब्लू नीले रंग का लिटमस पेपर है ये क्लियर करेगा सानू तेजाब बारे कि तेजाब दा की हुंदा है। जदों तुसी ब्लू लिटमस पेपर नू सामने पए हुए मटीरियल दे विच पाउंदे हो ते जे वो ब्लू नीले रंग दा लिटमस पेपर लाल हो जाए, जे इदां दा लाल हो जावे, इट मीनस कि वो केड़ा पिया होया सॉल्यूशन की है? वो एक एसिड चीज है। एसिड, एसिड की है एक। सो एसिड की है एक, एसिड एक तेजाब है। ते तेजाब खतरा हुंदा है क्योंकि आपां स्किन ते पै जाए नुकसान करदा, होर किते पै जाए नुकसान करदा है। सो जे नीला ब्लू जेड़ा लिटमस पेपर सी लाल हो गया, लाल भी किहदी निशानी है? खतरे दी। जे लाल जेड़ी है खतरे दी निशानी है, इट मीनस कि वो जेड़ा तुहाडे सामने केमिकल पिया होया है वो एक तेजाब है। सो इस करके उस तो तुसी ध्यान दे नाल अलर्ट हो जाना है क्योंकि वो लाल रंग दा हो गया सी, लाल भी खतरे दी निशानी है। तो जेड़ा पिया होया केमिकल है, जेड़ा सॉल्यूशन है, वो भी तुहानू नुकसान कर सकता है, खतरा कर सकता है। सो ये असी ब्लू ते रेड जेड़ा लिटमस पेपर जिहदे नाल असी जेड़ा असी ये चेक कर सकते हैं कि एसिड और बेस दी फर्क करने वास्ते कुदरती सूचक नू वरत्या गया है लिटमस पेपर। हुण इस दे नाल असी गल करन जा रहे हैं अगली सेकंड हल्दी। हल्दी भी एक प्लांट है, पौधा है, कुदरती सूचक है। सो इस नू भी आपां इंग्लिश दे विच की कह दिंदे आ? टर्मरिक, हल्दी। और टर्मरिक जेड़ा है वो हल्दी है ते हल्दी नू जेड़ा आपां कुदरती जिहदा सूचक दे तौर ते वरत रहे हां। इहनू करने वास्ते तुहाडी लैब दे विच पेपर ब्लॉटिंग पेपर पए होणगे और इदां दे पेपर जां अपनी कापी दे पेपर दे उत्ते तुसी हल्दी दी एक पेस्ट बना लैनी है। पेस्ट बनाउण तो बाद ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਪ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਲੇਪ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਲਿਓ। ਉਹ ਸਾਬਣ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਈਅਰਬਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा सोहनी जिहड़ी है मीनाकारी कर सकते हो। इहदे उपर जिहड़ा फुल फ्लावर बना लो या कोई भी तरह की शेप तुसी बना सकते हो, कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ भी तैयार कर सकते हो। और फिर दूसरा जिहड़ा हल्दी नूं असीं सूचक के तौर पर भी वरत सकते हैं। तीसरा किहड़ा? शाबाश दसो तीसरा किहड़ा? तीसरा जिहड़ा कुदरती तौर पर सूचक वरत्या जाता है उसनूं कहते हैं चाइना रोज दा फ्लावर। चाइना रोज दे फुल ते फुल दे असीं भाग पढ़े हुए ने। पहला भाग हरियां पत्तियां, दूजा भाग रंगदार पत्तियां, तीसरा भाग फीमेल पोर्शन और मेल जेड़ा ओदा पोर्शन और प्लस ये जेड़ा फ्लावर है इहनूं आपां हरी पत्ती कहने आ यानी कि सैपल्स कहने आ इंग्लिश दे विच SEPAL सैपल्स। इहनूं जिहड़ियां रंगदार पत्तियां नूं असीं इंग्लिश दे विच पैटल्स कहने हैं, पैटल्स कहने हैं। और ये जेड़े ने मेल ते फीमेल पोर्शन है। सो ये जेड़ा ये आपां इहदे विच वरतना नहीं, सैपल्स और पैटल्स नहीं वरत रहीआं। जेड़ा मेल फीमेल और मेल पोर्शन है ये आपां यूज नहीं करने। सिर्फ इहदियां जेहड़ियां रंगदार पत्तियां ने उन्हां नूं आपां क्रश करके जेड़ा ओदा एक जेड़ा सॉल्यूशन बनावांगे और जेहड़ियां पैटल्स ने इस नूं वरतना है। सपोज करो आपां एक लई टेस्ट ट्यूब जिन्हों कहते हैं परख नली। ये नली आपां टेस्ट ट्यूब पंजाबी में इसको क्या दिता जाता है? परख
नली और परख नली लली तो ये आप जो चाइना रोज का सोल्यूशन पा लिया जड़ियां रंगदार पत्तियां तो असा तैयार किया सी। और दूसरी टेस्ट ट्यूब एक होर उहदे लागे ले लो और एक टेस्ट ट्यूब इधर ले लो, एक टेस्ट ट्यूब इधर ले लो। ये तुसी बेस पा लो कोई भी, खार पा लो, ये कोई भी तुसी एसिड पा लो। ये आप पाना है एसिड, ये पा देना बेस। और ये बाद ये दौरान आप जो चाइना रोज को सूचक के तौर पर वरतना है, जो चाइना रोज के फ्लावर की टेस्ट ट्यूब इधर ड्रॉप है ड्राइव पावे तो जोड़ा एसिड है ये की हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। इट मीनस कि एक चाइना रोज ने सूचक के तौर पर काम किया, उसका रंग बदल दिता। तो जो यही जेड़ा चाइना रोज के फ्लावर जो तुम बेस के विच पाओगे तो ये बेस जेड़ा है ये टेस्ट ट्यूब जेड़ी है किहड़े रंग की हो जाएगी, वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो इन्हें भी जेड़ा कुदरती सूचक के तौर पर काम किया। सो इस तो अगे गल करते हैं आप तीन जेडे ने इंडीकेटर वरतले ने। पहला सी दसो लिटमस पेपर, दूसरा हल्दी, तीसरा शाबाश चाइना रोज, तीसरा की है चाइना रोज वरत लिया है। हुण इस तो अगे आप गल करांगे कि जिहड़ा आप तीसरा शब्द लिखिया सी एसिड बारे पता लग गया, बेस बारे पता लग गया, ते एक तीसरा सी वो सी साल्ट, जिहदे बारे अजे असी पढ़ना है, साल्ट बारे पढ़ना है, साल्ट बारे गल करन जा रहे हैं। सो साल्ट की हुंदा है जदों भी एसिड और बेस नू मिक्स किया जाता है, एसिड और बेस नू मिक्स किया जाता है तो उहदे तो की बनदा है, उहदे तो साल्ट बनदा है नाल प्लस वाटर H2O बनता है। सो एसिड ते बेस नू मिक्स करांगे तो साल्ट बनेगा। ते एसिड सपोज करो तुसी ले लिया HCl प्लस बेस ले लिया NaOH यानी कि हाइड्रो क्लोरिक एसिड ते बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो ये लिया तब इसने की बना देना है, इन्हें बना देना है साल्ट। ते साल्ट केड़ा बनेगा NaCl, मतलब जेड़ा Cl इहदा है ते जेड़ा Na इहदा है ये दोवें मिक्स होणगे ते इन्हां ने बना देना है सोडियम क्लोराइड, जिन्हों असीं कहने आ लूण। जेड़ा तुसीं लूण खांदे हो ना ये ओही लूण है ते और ये लूण जेड़ा सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसमें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन जाता है प्लस ये जेड़ा ਇਹਦਾ OH ਤੇ ਇਹਦਾ H ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ H2O ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਸਿਡ ਤੇਜ਼ਾਬ प्लस पावांगे दे विच इंडिकेटर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ इंडिकेटर। इंडिकेटर ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਨੋਲਫਥੈਲੀਨ ਜਿਹੜਾ इंडिकेटर ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ, कलरलैस है, रंग रहित है, कोई इसका रंग नहीं, रंग रहित है। पर जिवें ही इस दे विच असी बेस पाया तो बेस पाउंदे सार ही इसने एक कलर दे देना है। केड़ा कलर, पिंक कलर दे देना है। जिसने जिहड़ा पिंक कलर दे दिता इट मीनस कि इसने अपना जिहड़ा सी एक्शन दिता कलरलैस तो कलर चीज होगी। बाद विच जिहदा कलरफुल होगी तो फिर इहदे विच जे असी कोई एसिड दोबारा एंटर करिए एक दो ड्रॉप तो अगेन ये चीज हो जाएगी कलरलैस हो जाएगी, रंग रहित होएगी। बेस पाया कलरफुल होगी तो जो एसिड दोबारा पाता तो फिर चीज कलरलैस होगी। सो ये क्लियर हो रहा तुहानू, शाबाश। जिवें कि आपां जो कोई एसिड ते इंडिकेटर जिहड़ा फिनोल्फथलीन लिया सी, एसिड प्लस इंडिकेटर दे विच
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਿਡ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਰ ਲੈਸ होगी, दोबारा चीज कलर ਲੈਸ होगी। सो ये सी एक रिएक्शन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਨ। ਕੱਲੀ ਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਖਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਖਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ? ਐਸਿਡ ਰੇਨ। ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ। ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਜ਼ਾਬ, ਤੇ ਰੇਨ ਕੀ है? वर्खा, मीह पैना। ठीक है। सो मीह पैना दोबारा जो एसिड ते रेन, एसिड रेन बनती है, हुण बनती किदां? ये जिहड़ा सधारण मीह है वो तेजाबी किदां हो जाता है? सो तेजाबी होने के वास्ते तुसीं वेखदे हो कि फैक्ट्रियां दे विचों जिहड़ा धुआं निकल रहा है, वो धुआं जो उपर उठता है तो उपर जाके आसमान दे विच प्रदूषण कर रहा है, तो प्रदूषण के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड छड्ड रहा है, SO2 छड्ड रहा है, NO2 वर्गियां, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वर्गियां गैसां छड्ड रहा है जो आसमान दे विच जांदियां ने। पर अजकल ये गैसां छुप गईयां ने, लुक गईयां ने। क्यों? क्योंकि जिहड़ा कोरोना वायरस फैलिया है उन्हें कोरोना वायरस का प्लस पॉइंट भी निकल के आ रहा है कि उन्हें सारी धरती साफ करती हुई है, प्रदूषण बहुत घट गया है, समुद्र जिहड़े साफ हो चुके हैं, हवा साफ हो चुकी है, धरती पंछी जानवर आराम नाल चहक रहे हैं। सो वो प्रदूषण घटन दे करके एसिड रेन भी घटी हुई है। सो ये एसिड रेन जो गैसां तां जांदियां ने आसमान दे विच तां ये जाके मिलदियां ने पानी दे नाल। तां असीं जाणदे हां कि जदों CO2 पानी दे नाल मिलेगी तां इहने की बना देना है? कार्बोनिक एसिड। की बना देना है? कार्बोनिक एसिड। ते ये जदों SO2 प्लस पानी दे नाल मिलेगी तो इन्हें बना देना है सल्फ्यूरिक एसिड। ते जदों NO2 पानी दे नाल मिलेगी तो इन्हें की बना देना है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बना देना है। सो ये जिहड़े एसिड ने जो ठा आउणगे ते जे साडी चमड़ी ते पे तो चमड़ी खराब होएगी, जे किसी बिल्डिंग ते पे तो पत्थर गाल देणगे। जिवें आपां उदाहरण दे तौर ते बड़ा चिंता बनी आगरे वालियां वास्ते। और ये की है? ताजमहल। ताजमहल के उत्ते वर्खा पै रही है एसिड, क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ फैक्ट्रियां ने हुण बंद कीतियां ने ऐसे करके, क्योंकि ਉਹ तेजाब नाल जिहड़ा ताजमहल है वो चिट्टियों पीला होंदा पिया सी। सो ये जिहड़े एसिड बन जाते हैं ते जो वापस धरती ते आउंदे ने ते तेजाबी वर्खा करते हैं। इस तो अगे आपां गल करते हैं दूसरा इनडाइजेशन। इनडाइजेशन की है? बदहजमी। तुहाडे पेट दे विच मैं तुहानूं गल कीती है कि हल्का जिहा तेजाब हुंदा है, वो तेजाब दा नाम की है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਿਡਿਟੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਟਾਸਿਡ। ਐਂਟਾਸਿਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ये सही हो जाए, पेट दे विच जिहड़ी मुश्किल आई है ये खत्म हो जाए। तीसरी चीज है सॉयल। ज्यादातर फार्मर जिहड़े ने कैमिकल पाई जा रहे ने, जिहदे विच स्प्रेयां हो रही ने, खादां पै रही ने, उहदे नाल जिहड़ी धरती है ओहदी जिहड़ी है नेचर बदल रही है। जे सॉयल मिट्टी ज्यादा एसिडिक होगी तो भी उहदे विच भी नहीं पौधा उगना, जो बेसिक होगी तो पौधा उहदे विच भी नहीं उगना। इस करके एसिड और बेसिक चीज दोवां दे विच ही पौधा नहीं उगना। ना चीज
ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹ ਲਓ ਉਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਟ ਐਂਟੀ ਆਂਟ मतलब कीड़ी जो कीड़ी डंग मारती है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਟਰਸ ਮਤਲਬ ਖੱਟੇ ਫਲ, ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਨੇਗਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸਰਫ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ DNA। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? DNA। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ RNA। DNA ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਸ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। दूसरा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड आ गया ना, एसिड ही पढ़े हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਮੇਰਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ DNA RNA ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ DNA RNA ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸਡ ਔਰ ਸਾਲਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਔਰ ਸਾਲਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 2